स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 16% के रिटर्न दिए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कंपनी के शेयर्स ने कल के मार्केट क्लोजिंग पर 5% तक की अपसाइड ट्रेंड दिखाई है और कंपनी के शेयर्स की प्राइस 5% से ग्रो कर चुकी है। करंटली मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी शेयर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं और लोग इन सभी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की टॉप कंपनीज में स्टर्लिंग एंड विल्सन का नाम भी आता है। लेकिन आखिर इस कंपनी के शेयर्स में अचानक से इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे आई है और इसके पीछे का रीजन क्या है और करंट मोमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में 5% का अपसाइड ट्रेंड देखने को क्यों मिला है। फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग होने से पहले इस कंपनी ने अनाउंस किया था कि इस कंपनी को 1533 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट मिला है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर का है और इस प्रोजेक्ट को देने वाली कंपनी का नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। एनटीपीसी और स्टर्लिंग एंड विल्सन की इस डील के अंडर इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 300 मेगावाट की बिजली को प्रोड्यूस करने का और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये प्योरली ईपीसी बेस्ड है। ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तीनों की तीनों एक्टिविटी जो है ये स्टर्लिंग एंड विल्सन ही करने वाले हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये गुजरात के कच्छ के रण में खावड़ा एरिया में मिला है इस कंपनी को। और स्पेसिफिकली अगर एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन निकल कर आती है 508 करोड़ के आसपास की, उसमें से 1500 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट जो है वो स्टर्लिंग एंड विल्सन को मिला है। देखो, जब भी किसी कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता है और उस कंपनी में रेवेन्यू के बढ़ने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हैं। तो डेफिनेटली मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट और बात करके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका मानना यही है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट ग्रो करेंगे और अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रो करते हैं तो यहाँ पर अर्निंग ज्यादा होगी। लेकिन इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है ये हम लोग फंडामेंटल्स के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। जैसे कि आप लोग स्टर्लिंग एंड विल्सन के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस को देख रहे हैं, इस कंपनी के शेयर की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 360 रुपीज पर और फ्राइडे के मार्केट की क्लोजिंग पर इस कंपनी के शेयर्स में 5% का मोमेंटम दिखाई दिया है। कंपनी के शेयर 5% से ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर 0.54% का डाउनफॉल दिखाई देता है। एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स 5.89% से गिर चुके हैं। 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में इस कंपनी के शेयर्स 50% गिर चुके हैं। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में आपको कंपनी के रेवेन्यू में 2023 में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। पहले इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 5000 करोड़ के आसपास जाता था, लेकिन अब इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2000 करोड़ के आसपास जाता है। सेम चीज हम लोगों को कंपनी के प्रॉफिट में भी दिखाई दी है और सेम चीज हम लोगों को कंपनी के अर्निंग पर शेयर के अमाउंट में भी दिखाई दी है। अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को देखेंगे तो इस कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है और वहीं पर इस कंपनी का मार्केट शेयर भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 42% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो गया है 19% का। अगर आप कंपनी के असेट्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तो यहाँ पर असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूएशन भी कम होते जा रही है। लायबिलिटीज की वैल्यूएशन कम होना समझ में आता है, लेकिन अगर असेट्स की वैल्यूएशन कम होती है तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस के ऑपरेशंस में कुछ तो प्रॉब्लम है और इसी के साथ साथ आने वाले टाइम पीरियड में इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अगर आप लोग पिछले 5 सालों में देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो नेगेटिव में आ रहा है। अगर किसी भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो नेगेटिव में आता है तो कंपनी के लिए बहुत ही डेंजर वाला साइन होता है। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के करंट रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। सेम चीज हम लोगों को कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि कंपनी का जो नेट चेंज इन कैश है वो नेगेटिव में है -409 का, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव में है -730 का। लेकिन वहीं पर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो यहाँ पर ये फिगर पॉजिटिव में है, लेकिन 9.24 का अमाउंट ही है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देखेंगे तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो भी नेगेटिव में है -1834 का। जैसे कि आप कंपनी की वैल्यूएशन में देख रहे हैं, यहाँ पर इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो नेगेटिव में है। मतलब कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और पीबी रेशियो को अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के कंपैरिजन में पीबी रेशियो काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर ज्यादा वोलेटाइल भी नहीं है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर्स में प्रमोटर्स ने 69% के शेयर होल्ड किए हैं, लेकिन उसमें से 27% शेयर जो है वो प्लेस कर चुके हैं और बाकी के जो रिमेनिंग 41.36% शेयर बचे हैं वो प्रमोटर्स के पास हैं। म्यूचुअल फंड ने 5.49% का इन्वेस्टमेंट किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया है 0.09% का। अगर आप लोग एफआईएस के इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे तो एफआईएस ने 4.26% का इन्वेस्टमेंट किया है, वहीं रिटेल और अदर कैटेगरी ने मिलकर 21% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप लोग ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा वीक नजर आते हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यूज को भी देखेंगे तो
रेवेन्यूज भी इस कंपनी के गिरते जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 50% से गिर चुकी है। जब भी किसी भी कंपनी के शेयर्स 50% से गिर जाते हैं 1 या 2 साल में, तब यहाँ पर उस कंपनी के शेयर्स को अपने प्रीवियस वाली वैल्यूएशन पर आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। करंटली इस कंपनी को 1500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी प्रॉफिटेबल ही रहेगी। जब तक कंपनी अपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव नहीं करती है, जब तक कंपनी के लॉसेस कवर नहीं होते हैं, कंपनी के वैल्यूएशन सही लेवल पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाय द वे, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।